हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ऑडिटिंग के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक है हमारा इंटरनल कंट्रोल एंड मेजर्स, आंतरिक नियंत्रण उपाय। क्या होता है इंटरनल कंट्रोल, कैसे इसके ऑब्जेक्ट कैसे हैं, इसको इंटरनल चेक कैसा है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल कंट्रोल के मीनिंग से। क्या होता है इंटरनल कंट्रोल, उस पर बात करते हैं। Internal control is the best regarded as indicated the whole system of controls, financial and otherwise established by the conduct of business, including internal check, internal audit and other form of control. Internal control की जहां बात करें, देखिए यहाँ पर हम इंटरनल कंट्रोल का मतलब सीधा से यही निकाल रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल हमारी जितनी भी इंटरनली जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे सिस्टम में, हमारी कंपनी में, उन सबको कंट्रोल करने का एक प्रोसेस होता है। इंटरनल कंट्रोल तभी हम अपने इंटरनल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं जब हम अपने प्रॉफिट को गेन करें और अपने जितने भी फ्रॉड्स और एरर है उनको रिड्यूस करें और डिटेक्ट करें उनको जल्द से जल्द, ताकि हम बिजनेस के हर एस्पेक्ट को उस प्लानिंग के साथ कंट्रोल कर सकते हैं जिस प्लानिंग के साथ हमने स्ट्रेटजी बनाया है। तो इस प्रोसेस को हम इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। इन शॉर्ट, इंटरनल कंट्रोल का बेसिक 3 पॉइंट से मीनिंग खत्म होता है। सबसे पहला कि हम अपने इंटरनल एक्टिविटीज को इस तरह से कंट्रोल करें कि हमारे एरर और फ्रॉड खुद ब खुद डिटेक्ट हो जाए और हमारे प्रॉफिट को हम मैक्सिमम कर सकें। चलिए आगे बात करते हैं। हमने इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग तो देख लिया, अब हम बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्ट्स की। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है हमारा करेक्ट अकाउंटिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी कि हम अपने जितने भी व्यवहारों का सही लेखा करना है। कि इंटरनल कंट्रोल ये ट्रस्ट दिलाता है कि जितने भी व्यवहार, जितने भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं वो सारे सही है, एक्यूरेट है। सेकेंड बात करते हैं हम अपनी, सेकेंड है हमारा प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। जितने भी हमारे जो भी एरर एंड फ्रॉड है उनको हम क्या कर सकते हैं, उनके संबंध में हम उनको रोक सकते हैं और शीघ्र ही पकड़ सकते हैं। थर्ड आता है हमारा थर्ड आता है फायरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि हम अपने उत्तरदायित्व को निर्धारित कर सकते हैं। जब तक हमारी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा तब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझ पाएंगे और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा सेफ्टी ऑफ एसेट्स। कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करना भी कंपनी की जिम्मेदारी है, यानी कि अगर हमारी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल है तो हमारी जो भी एसेट्स है वो भी सेफ होगी। एंड लास्ट वन इज एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। हमारी जितनी भी कुशलता है या निष्पत्ति है उनमें सुधार लाना। आंतरिक नियंत्रण का यह भी उद्देश्य है कि सामग्री, श्रम, प्लांट तथा पूंजी के उपयोग में कुशलता लाई जा सके और व्यवसाय की निष्पत्ति में सुधार किया जा सके। जब तक हम अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे अपनी परफॉर्मेंस में, वो पॉसिबल किससे है? इंटरनल कंट्रोल से। इंटरनल कंट्रोल नहीं है तो हमारी एफिशिएंसी और हमारा परफॉर्मेंस दोनों ही बेकार जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? एक बार देख लो। ऑब्जेक्ट 5 है हमारे। सबसे पहला है करेक्ट अकाउंटिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, सेकेंड वन इज प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, थर्ड वन इज फायरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फोर्थ इज सेफ्टी ऑफ असेट्स एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। क्लियर है यहाँ पर? अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड की। बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा इंटरनल जो कंट्रोल है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट हमारा इंटरनल चेक, सेकेंड पार्ट हमारा इंटरनल ऑडिट। क्या होता है इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, उनके बारे में भी बात करते हैं। चलिए पहले हम इंटरनल चेक को समझ लेते हैं, क्योंकि इंटरनल चेक जो है वो जब भी हम अपनी अकाउंटिंग सिस्टम में उसको यूज करते हैं, जब भी हम अपनी ऑडिटिंग में उसको यूज करते हैं, तो उससे हमारे जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी लेखा है, वो सारे एक्यूरेट के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ कंपनी इंटरनल चेक को प्रेफरेंस देती हैं, क्योंकि इंटरनल चेक होने से हमारे जो एम्प्लॉयज है, हमारी जो कंपनी में वर्क करते हैं, वो सारे एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हैं। चलिए इंटरनल चेक पढ़ते हैं। Internal check may be defined as such an arrangement of the accounting routine that error and frauds are automatically prevented or discovered by the very operation of the bookkeeping। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं
कि आंतरिक निरीक्षण को लेखा प्रक्रिया के ऐसे प्रबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे गलती और गबन स्वतः रुक जाते अथवा पुस्तपालन के संचालन द्वारा पकड़ में आ सकते हैं। इंटरनल चेक का मतलब होता है कि एक ऐसे अरेंजमेंट से है, ऐसे अकाउंटिंग रूटीन से है जो हमारी फ्रॉड और एरर को जल्द से जल्द स्वतः ही रोक दे और हमारे उन जो भी एरर है उनको पकड़ सके ताकि हम उनको ढूंढ सकते हैं। एंड इंटरनल चेक का एक बेसिक मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, जैसे वर्बली मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक एम्प्लॉय में 4 डिपार्टमेंट, एक कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है। चारों डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय आपका जनरल एंट्री का काम करता है, बी आपका लेजर पोस्टिंग का काम करता है, सी आपका फाइनल अकाउंट बनाने का काम करता है और डी आपका बैलेंस शीट बनाता है। अब गौर से सुनिएगा, ए अगर आपकी जनरल एंट्री सही नहीं करता है तो बी को ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। यानी इन शॉर्ट, अगर ए किसी भी तरह का कोई फ्रॉड या एरर करता है तो वो बी को इन्फॉर्म ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर इंटरनल चेक हो रहा है? क्या यहाँ पर इंटरनल चेकिंग हो रही है? जी हाँ। अब बात करते हैं सी की। अगर सी बी और ए के किसी भी फ्रॉड और एरर को क्या डिटेक्ट कर सकता है? बी ने किसी पोस्टिंग या लेजर में कोई फ्रॉड या एरर किया है तो उन सी को पता चल जाएगा और सी उससे अपनी एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकता है। और जहां तक डी की बात रही, डी की अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी गड़बड़ी दिखती है तो उसकी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आएगी, जो कि बैलेंस शीट का इक्वल होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने इंटरनल चेक को, अपनी प्रोसेस को अपने अकाउंटिंग रूटीन में इंक्लूड करके हम अपने एरर और फ्रॉड को ऑटोमेटिक ही उनको रिड्यूस करने पर लग सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? अब बात करते हैं हमारे आगे देखिए ऑब्जेक्ट की, इंटरनल चेक के ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो है हमारा, ये देखिए, सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, यानी कि हम अपने जितने भी छल कपट है को रोक सकते हैं। आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली जहां अपनाई जाती है वहां प्रत्येक कर्मचारी यह समझता है कि कार्य को तुरंत दूसरा व्यक्ति देखेगा। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया बाय एग्जांपल कि ए का काम कौन देख रहा था? बी का काम कौन देख रहा था? जैसे ए का काम देख रहा था बी का काम देख रहा था सी और सी का काम देख रहा था आपका डी। यानी कि हमारे बी को तो पता चल जाएगा कि ए ने क्या कंडक्ट किया, सी को पता चल जाएगा ऑटोमेटिक ही कि ए और बी ने क्या कंडक्ट किया है। तो इस तरह से हमारे फ्रॉड को हम रोक सकते हैं। यहां तक समझ आया? चलिए अब सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड है स्विफ्ट डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, यानी अशुद्धियों और छल कपट को शीघ्र पकड़ सकते हैं हम। यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य शीघ्र ही दूसरा व्यक्ति अगर देखता है जल्द से जल्द, तो उसके कारण वो चेक हो जाता है कि कहाँ पर एरर और फ्रॉड है, तो जिसकी वजह से जल्द ही हमारे एरर और फ्रॉड डिटेक्ट हो सकते हैं। थर्ड की बात करते हैं हम। थर्ड यहाँ पर देखिए, फायरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी हमारे जितने भी उत्तरदायित्व हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। आंतरिक निरीक्षण द्वारा कर्मचारी का कार्य निश्चित कर दिया जाता है जिससे काम में गड़बड़ी के संबंध में उत्तरदायित्व किसी निश्चित कार्य पर डाला जा सकता है। देन नेक्स्ट वन इज करेक्ट अकाउंटिंग, यानी करेक्ट अकाउंटिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सारे करेक्ट हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका फास्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, कि जब आपकी आंतरिक निरीक्षण का उद्देश्य भी यही है कि व्यवसाय में होने वाले जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट किए जाते हैं वो जल्द से जल्द तैयार होकर हम उनको सबमिट करवा दें। देन उसके बाद आता है फैसिलिटी ऑफ ऑडिट वर्क, यानी कि हमारा जो भी अंकेक्षण का कार्य है वो सरल हो जाता है। अगर आप इंटरनल कंट्रोल को अपनाते हो तो आप अपनी टेस्ट चेकिंग प्रोसेस को यूज करते हो, यानी कि टेस्ट चेकिंग प्रोसेस के जरिए ही आप अपनी चेकिंग को कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद ये देखिए, ये एक लास्ट वन बच गया था हमारा प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, यानी कि हम अपनी एरर्स को भी क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो एक बार वापस से देख लीजिए कि हमारे जो भी ये ऑब्जेक्टिव्स है
इंटरनल चेक के वो क्या क्या है। सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, थर्ड है स्विफ्ट डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, फोर्थ है हमारा फायरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिफ्थ है हमारा करेक्ट अकाउंटिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, सिक्स्थ है हमारा फास्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, सेवेंथ है हमारा फैसिलिटी ऑफ ऑडिट वर्क। क्लियर है यहाँ पर। अब हम आगे बात करते हैं असेंशियल फीचर्स ऑफ एन आइडल इंटरनल चेक सिस्टम की। क्या है हमारा असेंशियल आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की आवश्यक विशेषताएं। आंतरिक निरीक्षण का कोई भी ऐसी प्रणाली निर्धारित नहीं की जा सकती जिससे सब प्रकार के व्यवसायों में लागू की जा सके। प्रत्येक व्यवसाय की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपने अपने फीचर्स होते हैं, इसलिए उन्हें उन्हीं के अनुसार व्यवसाय में इंटरनल चेक कंट्रोल की प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। फिर भी कुछ ऐसी जनरल टॉपिक्स हैं, जनरल ऐसी बातें हैं, पॉइंट्स हैं जिन्हें हम एक इंटरनल जो आइडल इंटरनल चेक सिस्टम होता है उसमें होनी जरूरी है। तो चलिए वो कैसी हैं, किसके रिगार्डिंग है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहली है हमारी रिगार्डिंग एम्प्लॉयज, हमारा जो भी एम्प्लॉय है उसके रिगार्डिंग। सबसे पहला है कि क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी योग्यता और प्रशिक्षण। प्रत्येक कर्मचारी को उसके दिए गए कार्य के योग्य होना चाहिए, यानी कि उसको जितना क्वालिफाइड समझा गया है या जितना उसको काम दिया गया है उसकी क्वालिफिकेशन के बेस पर उसको उतना काम करना है। ठीक है, फर्स्ट समझ आया, क्लियर है आपका। सेकंड बात करते हैं ऑनेस्टी, यानी कि एक कर्मचारी के अंदर कर्मचारी ईमानदार होना चाहिए। इसके लिए कर्मचारी द्वारा नियुक्त करने से पूर्व उसका पिछली जो हिस्ट्री बैकग्राउंड जो होता है वो जान लिया जाता है। क्लियर है यहाँ पर। थर्ड है आपका सिक्योरिटी एंड इंडैमनिटी। सिक्योरिटी एंड इंडैमनिटी यानी जमानत। कर्मचारियों की जमानत ले ली जाती है ताकि अगर वो फ्रॉड करते हैं तो जमानत देने वाले में से वो रिकवर कर सके। क्लियर है यहाँ पर। फिर आता है मॉनिटरिंग, यानी कि देखरेख करना। कर्मचारी पर समुचित देखरेख होनी बहुत जरूरी है ताकि उन्हें ये विश्वास हो सके कि वे लोग उस कार्य को भली प्रकार से कर रहे हैं या नहीं जो उन्हें दिया गया है। क्लियर है यहाँ पर। फिर बात करते हैं फिफ्थ की, फायरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम अपने कर्तव्य जो भी ड्यूटीज हैं हम उनका विभाजन कर सकते हैं, यानी कि जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट रहे हो तो आपको सबसे पहला ये देखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन का फुल कंट्रोल किसी एक हाथ में नहीं हो। सेकेंड हमारा कि जो पर्सन हमारे अकाउंटिंग में लगे हैं उन्हें कभी भी असेट्स के राइट नहीं देने चाहिए। बात समझ रहे हो हमारी, कि जिस बंदे को हमने अकाउंटिंग में अपॉइंट किया है वो बंदा कभी भी एसेट से रिलेटेड किसी भी राइट को होल्ड नहीं रख सकता, होल्ड करके। क्लियर है। फिर आता है आपका अलोकेशन ऑफ ड्यूटीज, अलोकेशन ड्यूटीज हो गई हमारी। फिर आता है आपका ऑथराइजेशन, यानी कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए हम एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को किसी भी तरह का कोई भी ऑथराइजेशन नहीं देना चाहिए। ये ट्रांजैक्शन हम तभी तय कर सकते हैं जब किसी बंदे ने उसको ऑथराइज बंदे ने उसको हायर किया है, यानी कि जब तक हम किसी को ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर किसी को फ्रीली ट्रांजैक्शन नहीं दे सकते जब तक उस बंदे ने ऑथराइज नहीं करवाया है। क्लियर है यहाँ पर। देन लास्ट आता है आपका कंपल्सरी लीव, कि कुछ ऐसे ट्रस्टेबल पर्सन होते हैं ट्रस्टेबल पोस्ट पर, तो उनको उन एम्प्लॉयज को हमें साल में एक कंपल्सरी छुट्टी तो एक कंपल्सरी लीव उनको देनी चाहिए। क्लियर है यहाँ पर। अगर ये सिस्टम आपके रिगार्डिंग आप अपने एम्प्लॉय के रिगार्डिंग रखते हो, यानी कि आपका आइडल इंटरनल चेक सिस्टम आपके एम्प्लॉय के रिगार्डिंग ये सारी पॉइंट्स रखते हैं, इसका मतलब कि आपका इंटरनल चेक करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमारा था फर्स्ट, अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड की। सेकेंड है हमारा रिगार्डिंग अकाउंटिंग, कि अकाउंट्स के रिगार्डिंग हमारा कैसे क्या सिस्टम आइडल बन सकता है। सबसे पहला साउंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि हमारा जो लेखा है वो उसकी मटेरियल कैसा होना चाहिए, यानी कि जैसे डबल कीपिंग एंट्री है, वाउचिंग सिस्टम है, इन सब से क्या करना है आपको अपडेट करना है और अपना जो भी फाइल है वो सारी कुछ चीजें इसके अंदर मैनेजमेंट होना चाहिए। सेकेंड आता है आपका प्रोसीड्यूर मैनुअल, यानी कि आपका जो प्रोसीड्यूर है वो हर ट्रांजैक्शन के लिए होना बहुत जरूरी है।
क्लियर है बात। फिर आता है आपके फॉर्म्स, यानी डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कंपनी में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो आप आपकी कंपनी के लिए उस तरीके से काम नहीं कर पाओगे जिस तरीके से एक कंपनी को करना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर। अब बात करते हैं हम थर्ड पर। थर्ड दे रखा है हमारा सबसे पहला अदर्स फीचर्स। अदर्स में देखिए सबसे पहला दे रखा है आपका कंट्रोल ओवर मेलिंग। हम अपनी जो भी आपका मेलिंग का सिस्टम है, डाक का सिस्टम है, पोस्ट का सिस्टम है, हम उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। यानी कि जिस ऑथराइज पर्सन के नाम से जो डाक या जो मेल आया है, जब तक वो बंदा नहीं खोले तब तक आप उस चीज को नहीं कर सकते, आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। फिर आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हम अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने व्यवसाय की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप अकॉर्डिंग हम अपनी जो इंटरनल चेक प्रोसेस है या जो भी इंटरनल चेक सिस्टम है हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। तो ये थे हमारे कि एक ऐसे एसेंशियल फीचर्स जो हमारे आइडल इंटरनल चेक सिस्टम के जरिए एक इंटरनल चेक सिस्टम को आइडल बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं हमारे इंटरनल चेक की सिस्टम के एडवांटेजेस की। आज हमने वैसे बेसिकली इंटरनल कंट्रोल को स्टार्ट करके इंटरनल चेक के बारे में ही डिटेल स्टार्ट किया है। तो इंटरनल चेक क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके एडवांटेजेस। तो चलिए सबसे पहला एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका क्वेश्चन एम्प्लॉयज, यानी सबसे पहला आपका जो पॉइंट बनता है वो है आपका कि कर्मचारियों का सावधान होना। कर्मचारियों को ये ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने जो कंडक्ट किया है, जो काम किया है, तुरंत उसकी दूसरा बंदा चेक करेगा। यानी कि अगर किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को ये पता है कि उसने जो काम किया है क्विकली उसका काम चेक किया जाएगा तो वो बहुत बेहतर ढंग से काम करेगा। सेकेंड बात करते हैं हमारे ऑनेस्ट एम्प्लॉय की। अगर उनको पता है कि हमारे काम को चेक किया जा रहा है तो वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे। थर्ड है आपका मॉरल इम्पैक्ट ऑन वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि संपूर्ण वातावरण पर नैतिक प्रभाव। इंटरनल चेक सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिसमें बिजनेस की जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे ऑनेस्टी और अपनी स्किल्स और अपने मेहनत से किया जाता है। देन इसके बाद आता है आपका एलिमिनेशन ऑफ एरर्स। हम अपनी एरर्स को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर है आपका मिनिमम फ्रॉड्स, हम अपने फ्रॉड्स को भी कम कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका आता है अर्ली डिस्कवरी ऑफ द एरर एंड फ्रॉड्स, हम अपने एरर और फ्रॉड्स को जल्द से जल्द डिटेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन बिजनेस, यानी कि हमारे व्यवसाय पर जो इन फ्रॉड्स और इनका जो भी इफेक्ट है वो नहीं पड़ना चाहिए। फिर आता है आपका फास्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अगर हमारा इंटरनल चेक सिस्टम इम्प्लीमेंट है तो हमारे पूरे सिस्टम में, अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी के चांसेस बहुत न के बराबर रहते हैं, तो जिससे हमारे फाइनल अकाउंट्स जल्द से जल्द तैयार हो सकते हैं। फैसिलिटी टू ऑडिटर्स, ऑडिटर्स के लिए भी एक ये फैसिलिटी है कि उनका जो काम है, उनका जो बर्डन है वो कुछ हद तक कम कर दिया गया है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी फायरिंग, यानी कि आप अपने उत्तरदायित्व का निर्धारण कर रहे हो। ए अपने काम में फिक्स है, जैसा कि डी अपने काम में फिक्स है। डी का काम है सिर्फ बैलेंस शीट बनाना और ए का काम है सिर्फ अपना जनरल बनाना, यानी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर दिया है। फिर है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट, ये इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो हमारी ऑडिट को भी सब्स्टिट्यूट करती है, क्योंकि देखो जनरली ऑडिट का काम भी यही है कि वो अपने अकाउंट्स जो भी बनते हैं उनको चेक करना। सिंपल सा मीनिंग अगर बात करें तो चेक द अकाउंट्स, ऑडिट का मतलब यही है। तो यहाँ पर इंटरनल चेक का मतलब भी यही है कि जो सामने जो फर्स्ट पर्सन ने काम किया है उसको चेक करना। देन उसके बाद रिलीफ फॉर द बिजनेसमैन, यानी अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे जो भी बिजनेसमैन है उनको रिलीफ देने के लिए भी ये किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारा कुछ एडवांटेजेस था। अब हम जो डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, डिसएडवांटेज, हालांकि यहाँ पर हम अभी डिसएडवांटेज को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी पहले मैं आपको इसकी जो एडवांटेजेस है वो एक बार मैं वापस आपको बताना चाहती हूँ।
देखो इंटरनल चेक का मीनिंग, क्योंकि इंटरनल चेक एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले आपको इंटरनल चेक का मीनिंग एक बार वापस से रिवाइज करवा रही हूँ। इंटरनल चेक का मतलब यही है कि आप अपने ऐसे अकाउंटिंग रूटीन को फॉलो करो जिसमें फ्रॉड और एरर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की ऑटोमेटिकली ही उसको पता चल जाए कि उसने क्या फ्रॉड या क्या एरर किया है। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल भी दिया था, ए अगर जनरल बनाने का काम कर रहा है, बी अगर पोस्टिंग करने का काम कर रहा है, डी अगर पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करने का काम कर रहा है और डी अगर बैलेंस शीट बनाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे की जो भी ट्रांजेक्शन है उनको चेक करते जाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो आज हमने बेसिकली इंटरनल कंट्रोल को स्टार्ट करके इंटरनल चेक को स्टार्ट किया है। अभी हमने एडवांटेजेस पर ये क्लास हम आज खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिसएडवांटेज और इसके आगे के टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।